अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैयब मनीर और आप देख रहे हैं बेसिक नॉलेज नंबर 1। बच्चों, हमने इजी बायोलॉजी नोट्स तैयार किए हैं ताकि एवरेज और एक्सीलेंट स्टूडेंट्स थोड़ी ही देर में, थोड़े ही अरसे में तैयारी करके अच्छे नंबर हासिल कर सकें। आज हमने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया है जिसका नाम है स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके मतलब कोई अगर आपके जहन में क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उसकी बेहतरी कर सकें। स्टार्ट करते हैं। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल नीड सपोर्ट अगेन ग्रेविटी। बोथ यानी जानवरों और पौधे दोनों को ग्रेविटी के मतलब या उनके मुखालिफ सपोर्ट चाहिए होता है। और अब बात करेंगे इस चैप्टर में जो असल बताया गया है कि पौधे और जानवर में सपोर्ट उनमें किस तरह आ रहा है, यानी प्लांट में कितने सेल हैं, एनिमल में क्या क्या चीज़ें हैं जो इनको सपोर्ट्स प्रोवाइड कर रही हैं। प्लांट में 3 तरह के सेल हैं, कोलनकेमा सेल्स, पैरेन्केमा सेल्स एंड स्क्लेरेन्केमा सेल। द कोलनकेमा सेल्स इन प्लांट गिव सपोर्ट टू द यंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड स्क्लेरेन्केमा सेल्स टू द अडल्ट प्लांट्स। कोलनकेमा सेल्स हैं जो वो यंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो स्क्लेरेन्केमा सेल्स हैं वो अडल्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बात करेंगे एनिमल में। इन एनिमल कार्टिलेज एंड बोन्स प्रोवाइड सपोर्ट्स। एनिमल में कार्टिलेज और बोन सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। दे आल्सो प्रोवाइड लोकोमोशन, और लोकोमोशन भी प्रोवाइड करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह में हरकत की वजह वो ये बोन्स और कार्टिलेज हैं। अच्छा बच्चों, अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स इन एनिमल एंड प्लांट्स, जबकि सबसे पहला टॉपिक प्लांट्स में आएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टेम इज़ टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट्स। सबसे अहम काम स्टेम का जो वो फंक्शन वो ये है कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल दैट आर इन्वॉल्व इन गिविंग सपोर्ट टू द प्लांट्स। 3 तरह के सेल हैं जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं, मज़ीद डिटेल हम नीचे बयान करेंगे। पैरेन्केमा सेल्स। पैरेन्केमा सेल्स आर प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। पैरेन्केमा सेल्स नरम हिस्से हैं जो प्लांट के उनमें मौजूद होता है। पैरेन्केमा सेल्स टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड डेवलप टर्गर प्रेशर। पैरेन्केमा सेल्स वाटर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और जिसकी वजह से वैक्यूल की दीवारों पर दबाव आता है और टर्गर प्रेशर कायम होता है, जिससे प्लांट को सपोर्ट मिलता है। द टर्गर प्रेशर कीप देम रिजिड, इसको सख्त रखता है, एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इफ़ दे लूज टर्जिडिटी, अगर ये जो प्रेशर है प्लांट लूज़ कर दे तो प्लांट कमज़ोर हो जाएगा, इससे प्लांट गिर जाएगा, यानी टेढ़ा हो जाएगा और इसके ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। द टर्गर प्रेशर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द टर्जिडिटी इन प्लांट। टर्गर प्रेशर प्लांट में टर्जिडिटी यानी सपोर्ट में बहुत अहम किरदार अदा करता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद मैकेनिज़्म को हम देखते हैं। प्लांट सेल्स टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस। प्लांट सेल वाटर को ऑस्मोसिस के ज़रिए से अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं, जो हमने ऊपर बात की है। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज़ कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की जो दीवार है वो है टोनोप्लास्ट, उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। टोनोप्लास्ट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट्स आयन इनटू द वैक्यूल अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट। अब बच्चों, इसका मैकेनिज़्म ऑस्मोसिस ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बताया, अब मैं मज़ीद डिटेल में बता देता हूँ कि ऑस्मोसिस क्या है। बच्चों, प्लांट सेल अपने आयंस अपने सेल के अंदर ज़्यादा कर देता है, यानी अपने अंदर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा कर देता है वैक्यूल के, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। इसको कम करने के लिए पानी बाहर से अंदर चले जाता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है और पानी ज़्यादा होने की वजह से सेल फूलना स्टार्ट कर देता है, जिससे प्लांट को सपोर्ट मिलती है। बच्चों, दिस मेक्स वैक्यूल सैप हाइपरटोनिक देन सेल साइटोप्लाज्म। यही बात कर रहे हैं कि हाइपरटोनिक, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, यानी इसके मतलब तफसील टाइप्स हैं ये प्लांट में, यानी कि सोल्यूशन किस तरह से बनता है, और ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं बता देता हूँ हाइपरटोनिक यही है कि सेल कंसंट्रेशन में
वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है एंड वाटर इंटर वैक्यूल, और इस तरह पानी वैक्यूल में दाखिल हो जाता है। हैंस वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड अल्टीमेटली मैकेनिकल सपोर्ट टू द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ प्लांट। यानी वैक्यूल टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, प्रेशर देता है एंड अल्टीमेटली सपोर्ट टू द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ प्लांट। जो प्लांट के नरम हिस्से हैं, टिश्यू हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। अब बच्चों हम स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की बात करते हैं। बच्चों ये जो वेस्कुलर बंडल है ना, ये अजाफी है, यानी डिस्कस करने के लिए, जो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, यानी लास्ट पर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। बच्चों यहाँ पर मैं आपको स्क्लेरेनकाइमा सेल्स पढ़ाने से पहले आपको बताता चलूँ पैरेन्काइमा सेल्स और स्क्लेरेनकाइमा सेल, इसके डिफरेंस पूछ लेता है बोर्ड में। यानी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा सेल्स एंड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। अकेला भी पूछ सकता है, व्हाट डिफाइन पैरेन्काइमा सेल्स, डिफाइन स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, और लॉन्ग में पूछ सकता है डिफाइन पैरेन्काइमा सेल्स, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स एंड एक्सप्लेन इट। उसमें फिर पैरेन्काइमा सेल्स थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स बता देंगे, उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की टाइप्स बता देंगे। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स स्टार्ट करते हैं। दे हैव थिक स्कैंडी सेल वाल, इनकी दीवारें मोटी होती हैं। स्कैंडी सेल वाल इज़ लिग्निफाइड। लिग्निन इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट मेक्स द वाल सॉलिड एंड हार्ड। यानी लिग्निन, सेकेंडरी सेल वाल जो है ना स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की, वो लिग्निन से बनी होती है। लिग्निन अब क्या है बच्चों, मिसाल के तौर पर हमने दीवार बनानी है, दीवार के बनाने के वक्त हम ईंटों के दरमियान सीमेंट लगाते हैं। लिग्निन भी सीमेंट का काम कर रहा होता है प्लांट में सेल्स के दरमियान, यानी मजबूती के लिए लिग्निन इस्तेमाल की जाती है। मोस्ट ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर नॉन लिविंग। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स नॉन लिविंग होते हैं ज़्यादातर। अब बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के फंक्शन क्या हैं। द प्राइमरी फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द हार्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इसका प्राइमरी फंक्शन है वो हार्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसके अब 3 टाइप्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। फाइबर्स, स्क्लेरॉइड वेजल्स। फाइबर्स दीज आर द इलोंगेटेड सेल्स, ये लंबे सेल्स होते हैं। दे मे एग्जिस्ट एज अ सॉलिड बंडल इन जाइलियम, ये कट्ठे यानी गुच्छों की शक्ल में मौजूद होते हैं। अब बात करेंगे स्क्लेरॉइड। दीज आर शॉर्टर दैन फाइबर, ये फाइबर से पतले होते हैं। दे आर फाउंड इन सीड कोट्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये हिफाजत के लिए होते हैं, ये सीड कोट में मौजूद होते हैं, यानी अखरोट के छिलके में। वेजल दीज आर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये लंबे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। दे ज्वाइन एंड टू फॉर्म लॉन्ग वाटर कंडक्टिंग पाइप इन जाइलियम, ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं जिससे जाइलियम में पानी की रवानगी में मदद होती है। अब बच्चों हम बात करेंगे कोलेनकाइमा सेल्स। कोलेनकाइमा सेल्स आर लिविंग, ये ज़िंदा होते हैं, जानदार। उसके बाद दूसरा पॉइंट, दे यूजली लेक स्कैंडी सेल वाल, इनके में स्कैंडी सेल वाल नहीं होती। दे हैव एंगुलर थिकनिंग इन देयर प्राइमरी वाल, इनमें प्राइमरी वाल के किनारों पर एंगुलर थिकनिंग होती है, जिसका मतलब है मोटी होती हैं इनकी दीवारें प्राइमरी वाल्स के किनारों पर। कोलेनकाइमा सेल्स आर इलास्टिक एंड इलोंगेटेड, ये लचकदार और लंबे होते हैं। ये बच्चों ये पॉइंट अगर करना हुआ तो कर लेना, नहीं तो रहने देना। क्या? दे आर यूजली ग्रुप्ड इन सिलेंडर, ये सिलेंडर की शक्ल में इकट्ठे होते हैं। आखिरी पॉइंट, कोलेनकाइमा सेल्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द यंग हर्बिशियस पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज यंग स्टेम। अब बच्चों ये बता रहा है इस पॉइंट में कि कोलेनकाइमा सेल्स जो मच्योर नरम पार्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिस तरह यंग स्टेम। अच्छा बच्चों, अब मैं डायग्राम के ज़रिए से आपको बता दूं, पैरेन्काइमा सेल्स इस तरह का होता है, यानी इस तरह का होता है। उसके बाद कोलेनकाइमा सेल्स इस तरह का होता है और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स इस तरह, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह का होता है। ये था आज का टॉपिक। अगले दिन आपको नए टॉपिक के साथ नए जोश व जज्बे से फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।